वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम एक ऐसे चुपचाप से ग्रो करने वाले स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, मिड कैप स्टॉक के बारे में, जिसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं। आज मार्केट का मोमेंटम आपने देखा, नेगेटिव में था, स्लाइटली था बट नेगेटिव में था। यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, ये भी हमें पता है, पर इसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक जो है अपने ही ग्रोथ में चुपचाप लगा हुआ है। आज एक दिन में इसने 8% से ज़्यादा की अपवर्ड मोमेंटम दिखाया, ग्रोथ दिखाया है। तो ये जो छुपा रुस्तम सा स्टॉक है जो चुपचाप अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है, 8% का अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, तो ये स्टॉक को एनालाइज करना तो बनता है। तो चलिए ये स्टॉक को स्टडी करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसका ये 8% का अपवर्ड मूव क्यों आया है और क्या यही स्टॉक आने वाले समय में और भी अच्छे मूव देने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये स्टॉक करता क्या है, तो ये एक तरह की NBFC कंपनी है और प्राइमरीली एंगेज है बिजनेस में। फाइनेंस करती है ये किसको, न्यू और प्री ओन ऑटो और यूटिलिटी व्हीकल्स में को, ट्रैक्टर्स को, कार्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को और SEM फाइनेंसिंग को। यानी ये एक फाइनेंस करने वाली NBFC कंपनी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 48,621 करोड़ का मार्केट कैप है। इस पर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक मिड कैप टाइप की छोटी सी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी ऐसी कंपनी ये नहीं है। स्टॉक पी 14.5 का है। सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो अंडर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिलता है। ROC 8.72, ROE जो है 12.3 का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 23.4 का, यानी अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया कंपनी की देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 2.14% का है जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है। डेब्ट कंपनी के ऊपर 1,28,370 करोड़ यानी 4.82 का है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फाइनेंसिंग कंपनियां और NBFCs जो होते हैं इन पे डेब्ट जो है ये ज़्यादा होता है और ये इतना कंसिडरेबल नहीं है। करंट एसेट 9,811 करोड़ के इन्वेंट्री नहीं है कंपनी के पास। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसको पेट्रोस्की स्कोर दे रहा है। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 19,686 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। फिर हमें ये 2024 का डाटा है। 25 में 21,282 करोड़ एंड 26 में 26,361 करोड़ के रिजर्व्स है। यानी रिजर्व्स कंपनी के पास कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। बोरोइंग भी स्लाइटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कंपनी के असेट्स की बात कर ले तो असेट्स भी आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस ऑब्वियस से बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर ले तो नेट प्रॉफिट 2,261 करोड़, 2,861 करोड़ एंड देन 3,260 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर भी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। 16.27, 20.54 एंड 23.40 का। साथ ही साथ कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल में 18% है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 12% है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल में 11% है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 35% देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 52.49% का है। FIS का होल्डिंग 9.40 था जो कि 9.53% हो गया है। DIS का होल्डिंग 31.48% है। करीबन 40% के जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस मिड कैप स्टॉक में बैठे हुए हैं। पब्लिक यहाँ पे 6% देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले हम जानते हैं ये स्टॉक कौन सा है। ये जो स्टॉक है ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये आज करीबन 7.78% के तेज़ी में था। लास्ट 5 दिनों में भी ये 4.98% के तेज़ी में है और लास्ट 1 मंथ में ये करीबन 18.27% के तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंस का जो एक सेक्टोरियल मूव है, NBFC का रेल हमें देखने को मिल रहा है। आज NBFC स्ट्रॉन्ग ही आउट परफॉर्मेंस में थे, इस वजह से भी ये भी एक रीज़न रहा है कि ये आज तेज़ी में था। जो ब्रॉडर मार्केट रिबाउंड सेंटिमेंट है वो भी बूस्ट हुए।
मार्केट ने देखा कि बाइंग आ रहा है आफ्टर रिसेंट वीकनेस के, तो ये एक कारण है। रेट सेंसिटिव स्टॉक है, एनबीएफसी यूजुअली रेल होते हैं। इंटरेस्ट रेट स्टेबल है और एक्सपेक्टेड फॉल डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके अलावा फंडामेंटल की हम बात करें तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हमें इसके देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट 55% से ईयर ऑन ईयर जंप कर चुका है। बेटर मार्जिन प्लस स्टेबल एसेट क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ग्रोथ है। एयूएम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और यही इंस्टीट्यूशनल का बाइंग कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और इसमें 40% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो रेगुलर एक अपडेट्स जैसे क्रेडिट रेटिंग जो रिफॉर्मेशंस है ये अच्छा है। Q1 के बिजनेस अपडेट्स अच्छे थे। इन्वेस्टर्स मीटिंग हो रही है, इम्प्रूव मार्केट का ट्रस्ट होता जा रहा है और विजिबली स्टॉक बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सिंपल कॉम्बिनेशन बताऊँ तो एनबीएफसी का सेक्टर है जो कि रेल करेगा। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, टेक्निकल ब्रेकआउट यानी रिजल्ट प्लस शार्प 8% का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अगर हम इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात कर ले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना, फ्यूचर ग्रोथ में आपको बुलिश फैक्टर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रूरल प्लस ऑटो फाइनेंस जो है ये लीडर है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इन ट्रैक्टर एंड रूरल लेंडिंग्स में। अब यहाँ पे रूरल लेंडिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा M&M के ट्रैक्टर्स दिखेंगे और M&M के ट्रैक्टर को अगर लेना है तो उनका ही फाइनेंस लोन वहाँ से अप्रूव हो जाता है। AUM ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है, इस वजह से मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं, कॉस्ट लोअर हो रही है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जो लोन डिमांड है ये बढ़ती जा रही है। बैक्ड बाय महिंद्रा ग्रुप होने की वजह से ये बहुत ट्रस्टेबल एक फाइनेंस कंपनी मानी जाती है। लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर है? तो जी हाँ, रूलर स्ट्रेस है, मानसून डिपेंडेंसी होती है रूलर्स में। मानसून अच्छा तो पीक अच्छा, पीक अच्छा तो पैसा अच्छा, और पैसा अच्छा तो ट्रैक्टर बाय होगा। एनपीए जो है यानी बैड लोन्स, वो रिस्क है, उसका रिस्क है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर ही ऐसा होता है कि एनपीए के रिस्क बने हैं। फ्यूल के प्राइस और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी इस पे जो है लागू है, और इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तब भी ये नेगेटिव में देखने को मिल सकता है। एक प्रैक्टिकल इनसाइड की अगर मैं बात कर लूँ तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है इसमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कंटिन्यू रेल भी हमें देखने को मिल रहा है। मीडियम टर्म में बात करें तो पॉजिटिव है क्योंकि रिजल्ट स्टे स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी एनबीएफसी है, बट साइक्लिक बिजनेस होने की वजह से रिस्क यहाँ भी बना रहता है। आपने अगर ऑलरेडी होल्डिंग में ये स्टॉक रखा है तो होल्ड करो विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपको न्यू एंट्री लेनी है तो आप वेट करो एक स्मॉल डिप आने का या कंसोलिडेशन का। और अगर लॉन्ग टर्म आपका विजन है तो गुड ओनली इफ असेट्स क्वालिटी रिमेन स्टेबल। इनकी असेट्स क्वालिटी स्टेबल है तो ही आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो आपको असेट्स क्वालिटी डेफिनेटली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स है, कभी भी चेंज होते रहेंगे कंपनी के। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपको उन स्टॉक्स पे ध्यान रखना ज़रूरी है। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.